आत्मा इस दुनिया में यह एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में होता है और हम किसी न किसी से पूछ ही लेते हैं कि यह आत्मा क्या है, ये कहाँ रहती है, ये कैसी दिखाई देती है, क्या सच में आत्माएं होती हैं? और अगर इसका जवाब अगर हमें कोई हाँ में दे देता है तो इसके बाद हमारे मन में और भी बहुत सारे सवाल पैदा होने लगते हैं, जैसे कि शरीर का अंत होने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है, इंसान के मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, क्या वो दूसरे शरीर के जरिए फिर से धरती पर लौटती है या मृत्यु लोक से उसकी हमेशा के लिए विदाई हो जाती है? क्या इंसानों की तरह ही आत्मा अच्छी और बुरी होती है? क्या आत्मा ही भूत होती है? ये आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती? क्या एक पुरुष और एक महिला की आत्मा अलग अलग होती? क्या इंसान के मरने के बाद भी आत्मा उसके दुश्मन से बदला लेती है? क्या आत्मा में भी इंसानों जैसे ही इमोशन होते हैं? क्या आत्मा को भी भूख लगती है? क्या जानवर और इंसान दोनों की आत्मा एक जैसी ही होती है? आखिर क्यों हमें अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता और क्यों जन्म लेते ही हम रोने लगते हैं? इस तरह के तमाम सवाल लोगों के मन में हर रोज आते हैं और इस तरह के सवालों का जवाब ढूंढने की कई बार कोशिश भी जरूर किए होंगे और इन सवालों पर आपको तमाम तरह के जवाब भी मिले होंगे, लेकिन क्या वो जवाब सही थे? शायद नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा कि आखिर मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, हमारे मरने के बाद क्या होता है। और जब यह जवाब आपको नहीं मिलते हैं तब आप इन सवालों की उलझन में ही फंसे रहते हैं, क्योंकि इंसान की जिंदगी और मौत के बीच में जो सबसे बड़ी कड़ी है वह है आत्मा। आत्मा शरीर में है तो जिंदगी है, और आत्मा ने जैसे ही शरीर को छोड़ा तो शरीर एक बेजान पुतला बन जाता है। इसलिए जिंदगी और मौत के विज्ञान में सबसे उलझा रहस्य आत्मा का है, जिसके बारे में दोस्तों हम वादा करते हैं कि आज के बाद आपको आत्मा से जुड़े किसी भी सवाल को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इस तरह के तमाम सवालों का जवाब बहुत ही आसान तरीके से विस्तार से बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको भी हमें कुछ देना होगा। घबराइए मत, हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे हैं, बल्कि उससे भी कीमती चीज आपका वक्त मांग रहे हैं। बस आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किया अंत तक देखें। वैसे हमें पता है कि यह वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको आत्मा का राज और रहस्य के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किया जानते हैं आत्मा का रहस्य। दोस्तों, वैसे तो विज्ञान ने दुनिया को काफी कुछ दिया है, जैसे टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत कुछ आसान हुआ है, जिससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हुआ है। लेकिन क्या मानव शरीर में आत्मा होती है? और अगर होती तो मरने के बाद वह कहाँ चली जाती है? इस सवाल का जवाब आज तक साइंस भी नहीं ढूंढ पाया है। और ऐसा भी नहीं है कि साइंस ने इस पर रिसर्च ना की हो, बल्कि साइंस ने तो कई साल लगाकर इस पर काफी रिसर्च की है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि इन सवालों को जानने के लिए भगवान पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, जिस पर भारत के इसरो साइंटिस्ट को तो विश्वास है। तभी तो मंगलयान को लॉन्च करने से पहले इसरो के साइंटिस्टों ने भगवान की पूजा की थी। लेकिन नासा साइंटिस्टों को भगवान पर यकीन नहीं है, तभी तो साइंस को मानने वाले ज्यादातर लोग भगवान को नहीं मानते हैं, जबकि आत्मा को समझने के लिए भगवान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक एनर्जी है जिसे हर हर पल सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता है। जैसे भगवान इस संपूर्ण सृष्टि का संचालक है, उसी तरह आत्मा भी अपने शरीर का संचालन करती है। जैसे विश्वास और भगवान एक दूसरे से जुड़े हैं, वैसे ही आत्मा और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा भी उससे बाहर हो जाती है, परंतु वह नष्ट नहीं होती, क्योंकि वह तो परमात्मा का ही एक अंश है, और इसलिए ही आत्मा अजर है, निराकार है। लेकिन फिर भी साइंस ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करके आत्मा के रहस्य से जुड़े कई सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश की है, जिसमें से एक सवाल यह है कि किन वजहों से होती है मौत। इस सवाल का विज्ञान ने यह जवाब ढूंढा है कि बाकी चीजों की तरह ही मानव शरीर की भी उम्र बढ़ने के साथ अंत होने लगता है। इंसान की उम्र 30 साल होने के बाद हर 10 साल में हड्डियों की डेंसिटी 1% कम जाती है। वहीं 35 साल के बाद मानव की मांसपेशियां घटने लगती हैं। जब इंसान 80 की उम्र में पहुंचता है
तब उसकी 40% मांसपेशियां खत्म हो जाती हैं, जिससे उसका शारीरिक बल बहुत कमजोर हो जाता है। उसकी कोशिकाओं का डीएनए खत्म हो चुका होता है। और इसी कारण साइंटिस्टों के मुताबिक मौत होने से पहले मानव शरीर के अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इंसान को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और ऐसा होने पर दिल काम करना बंद कर देता है, जिसके चलते अगले 5 मिनट में शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई होना बंद हो जाती है और इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है, जिसका जवाब साइंस के पास नहीं है कि फिर मरने के बाद क्या होता है, कि क्या शरीर के भीतर कोई आत्मा होती है या यह सिर्फ एक मिथ है। इस मुद्दे पर विज्ञान तो चुप हो जाता है, लेकिन जिसका जवाब साइंस के पास नहीं है, उसका जवाब अध्यात्म के पास जरूर होता है। क्योंकि साइंस की हर खोज हमारे ग्रंथों, वेदों और पुराणों में पहले से लिखी जा चुकी है। शायद आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। विज्ञान ने हाल ही के कुछ दशक पहले कई कोशिश करने के बाद पृथ्वी से सूरज की दूरी का पता लगाया है, जबकि आज से लगभग 500 साल पहले तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए हनुमान चालीसा में पहले से ही इस दूरी के बारे में लिखा जा चुका है, जो इस प्रकार है: युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। अब आपको हमारी बातों पर यकीन हो गया होगा। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लेना, जिस पर जरूर आपको यकीन हो जाएगा। तरह जब हमारे पुराने का अध्ययन कर साइंस आत्मा के रहस्य को ढूंढ लेगा, तब सबको यकीन होगा। लेकिन जब तक आत्मा के बारे में साइंस को नहीं पता, हम आपको भारत के महान आर्ष मुनियों और आचार्य ने मृत्यु के बाद का जो रहस्य उजागर किया है, आपको इसके बारे में बताते हैं। हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की लिखी किताब मरने के बाद हमारा क्या होता है, मृत्यु से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की गई है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, शरीर से निकलने के बाद आत्मा आमतौर पर कुछ समय तक विश्राम की स्थिति में होती है। इसके बाद वह नए जन्म को धारण करती है। इसके अलावा भारत के महान योगियों की ओर से लिखी गई कई पुस्तकों में कहा गया है कि मौत होने पर आत्मा शरीर से सूक्ष्म तत्व के तौर पर अलग हो जाती है और अपने मृत्य शरीर को छोड़ने के बाद भी आत्मा आसपास ही मंडराती रहती है। दोस्तों, आपको तो यह पता ही होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों यानी कि जल, आकाश, वायु, अग्नि और मिट्टी से बना है। फिर जब किसी की मृत्यु होती है, शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है और आत्मा शरीर से गायब हो जाती है। फिर यदि किसी मृत व्यक्ति ने जीवन भर काफी अच्छे कर्म किए हैं, तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और इसी सिद्धांत के हिसाब से आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। वो ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना बौद्ध, ना सिख, ना ईसाई, यहां तक कि ना नर और ना ही नारी है। वह तो परमात्मा का एक अंश मात्र है, क्योंकि आत्मा एक ऐसी जीवन शक्ति है जिससे हमारा शरीर जीवित रहता है। यह एक दिव्य शक्ति है, यह कोई व्यक्ति नहीं है। इस दिव्य शक्ति के बिना हम अपना जीवन खो देते हैं और हम धूल में मिल जाते हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर मर जाता है और जहां से उत्पन्न हुआ था, यानी कि पृथ्वी के 5 तत्वों में वापस मिल जाता है। और इसी तरह आत्मा भी वहीं लौट जाती है जहां से वह आई थी, यानी कि भगवान के पास। लेकिन यह बात भी सच है कि आत्मा के रहस्य को जिसने जितना जानने का प्रयास किया है, वह उतना ही उलझता गया है। दोस्तों, आपको अगर आत्मा के रहस्य का प्रथम भाग पसंद आया हो, तो अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।